जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि इस समय बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है कट ऑफ को लेकर के। जो परीक्षा आपकी 4 मई 2025 को नीट की परीक्षा, नीट यूजी एग्ज़ाम की परीक्षा संपन्न हुई है, उसको लेकर के जो कट ऑफ है वो हमारे बहुत से कोचिंग संस्थान वाले, बहुत से अकेडमी वाले, जितने भी नीट से ताल्लुकात रखते हैं, सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं और कट ऑफ के बारे में काफ़ी चर्चा है। तो ये जो नीट का पेपर 2025 का हुआ है, ये वाकई में कुछ अलग यूनिक तरीके से पेपर हुआ है, क्योंकि एनटीए इससे पहले बहुत ही अच्छे लेवल से पेपर कराती थी, ताकि किसी भी जो आपके अच्छे खासे नीट पढ़ने वाले थे, तैयारी करने वाले बच्चे थे, वो आसानी से क्रैक कर जाते थे, आसानी से अच्छे नंबर लाते थे। लेकिन इस बार पिछले साल की तुलना में जो इस बार का पेपर है वो बहुत ही टफ गया। उसमें जो आपका ये फिजिक्स का पेपर है वो जान लीजिए कि बिल्कुल ये नीट के जो पेपर हैं वो आईआईटी के लेवल, जैसे कि आपके जेईई मेंस एडवांस जो इंजीनियरिंग में परीक्षा होती है, उसके फिजिक्स से भी टफ पेपर बनाया गया है। देखो, ये जो आईआईटी यानी जेईई मेंस जो पेपर होते हैं, उनमें जो फिजिक्स पूछी जाती है, उनसे कंपैरिजन किया जाए तो उससे भी कुछ टफ ही पेपर है, कोई सरल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार फिजिक्स के पेपर, केमिस्ट्री के पेपर और बायोलॉजी के पेपर को बहुत ही इत्मीनान से प्रोफेसरों ने सेट किया एनटीए के द्वारा, ताकि अच्छे से अच्छे बच्चों की कच्ची उम्र निकाल दी उन्होंने। हालांकि इससे पहले भी इस तरह से पेपर आए हैं, लेकिन इतना नहीं आया था जो इस बार आया है। तो इसमें अब एक के लिए तो है नहीं, सभी के लिए ये प्रक्रिया जारी है। तो इसमें जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी 650 के आसपास जो कट ऑफ गई थी, वो उतने जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों से बात किया गया है तो बहुत से बच्चे ये बताते हैं कि हमारा फिजिक्स का 15 क्वेश्चन छूट गया, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी ये हाल है, यानी अच्छे जो 4 साल से जो तैयारी कर रहा है उसके बारे में उससे जब बात किया गया तो उसका ये हाल है। ठीक है, कहने का अभिप्राय यही है कि इस बार पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है। इसलिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो कट ऑफ, आप घबराए ना, कट ऑफ आपके लिए भी नीचे जाएगी। अब कितनी नीचे जाएगी वो सभी लोग अपना अपना भाई विचार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए हमारे हिसाब से कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, तो ये देखिए आपकी कट ऑफ, तो ये देखिए आपकी कैटेगरी वाइज मार्क्स रेंज आपका कितना होना चाहिए। इतने के मार्क में लगभग आपके कट ऑफ जाने की संभावना है। बस इससे 10-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, 10 नंबर चाहे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन बस इतने के ही आसपास होने हैं। अगर आपके मार्क्स इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप सेव हैं, बिल्कुल आपका नीट क्वालिफाई होना तय है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। लेकिन अगर आपको इस कैटेगरी, इस मार्क्स से आप कम हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपको तुरंत अगले नेक्स्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका सपना है कि हमको डॉक्टर ही बनने हैं, तो आपको तुरंत इसको छोड़ करके, अगर आप कम पा रहे हैं तो तुरंत इसी वक्त से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। और रिजल्ट तो आपको पता ही हो जाएगा तुरंत कि हमारा कितना स्कोर जाने वाला है, क्योंकि आप अपनी इतने संस्थाओं ने अपनी आंसर की जारी की। हालांकि एनटीए के द्वारा अभी आंसर की जारी नहीं हुई है, लेकिन लगभग बस 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी अंतर होने वाला नहीं है। तो आपको सब पता हो गया है। तो आपको देखिए क्या करना है, कितने नंबर पर आपको अटकलबाजी करनी है, कितने नंबर आप पा सकते हैं। देखिए जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मार्क है वो 510 से 520। जी हाँ, जो 650 गई थी वो शायद अब इतनी ना जाए, है ना। 620 है, 520
520 से 530 हो सकती है, 535 हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है 510 से 520 के बीच में अगर हैं तो ये आप सेफ समझें, यानी मिनिमम आपका 510 होना चाहिए कि इससे कम नहीं हो। हमारे जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 से 485 के रेंज में होना चाहिए। इनके के बीच में अगर आप आ रहा है स्कोर आपका, तो आप अपने आप को सेफ समझें कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओबीसी वर्ग के लिए। एससी वर्ग के लिए आपका जो रेंज है वो 430 से 420 होना चाहिए। देखिए ये इधर हो गया है 420 से 430 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, यानी 430-35 भी हो जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 410 से 400 अगर आप इतने के कैटेगरी के हैं और इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल समझिए कि आपका सेव है, मतलब काउंसलिंग में आपको जाना ही जाना होगा। आप कंफर्म है कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका इनसे स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, तो अब आपको मैं ये नहीं कहता, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भाई सभी को तो लगभग जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उसमें सभी का तो एडमिशन नहीं हो सकता ना। एडमिशन तो मात्र 1 लाख के आसपास ही होगा, तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा आप तो जानते ही हैं, तो बाकी लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी के और आप इतने मार्क के अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, पक्का ध्यान से सुन लीजिए कि आप सिलेक्ट हो गए। जो स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए हम यही खास करना चाहते हैं कि अगर आपने वाकई में सपना देखा है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना होगा, क्योंकि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो और फिर आप 2026 के लिए तैयारी करो। और जो हमारे स्टूडेंट्स इस बार में पास हो रहे हैं वो अपने काउंसलिंग के लिए तैयारी करें। और बहुत अच्छा कि आप अपने इस परीक्षा में पास हुए हैं, और जो नहीं पास हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कम नंबर है वो आप अगले साल जब 2026 में दें तो टॉप रैंक पर आएँ और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाए, तो इस साल की भरपाई भी उस साल में हो जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।